190 मिलियन पाउंड जब सरकारी खजाने में नहीं आएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। बरतानिया की हुकूमत ने इश्तिहार लगाया कि ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, मगर वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की स्टेट नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरकपुर में मोटरवे की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा दिन रात मिन्नतें की, फिर इसके बाद IMF के साथ मुआहदा हुआ। IMF से जो मुआहदा हुआ है वो मैं जानता हूँ। रात को नींद उड़ जाती थी जब ख्याल आता था कि अवाम क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। इलेक्शन में जो फैसला अवाम करेंगे उसके आगे सर झुकाएंगे। अगर आज हम मिल बैठ कर इख्तलाफात दफन करके एक हो जाएं तो कोई मुश्किल हमारे रास्ते की जंजीर नहीं बन सकेगी। मिसाक मईशत पर बात करें, कौम को इस पर लेकर आएं। पनुआखिल में जदीद असलहा देखकर पुलिस वाले दुबक गए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद बंदूकें लहराकर थाने के सामने से गुजरते रहे, किसी को रोकने की हिम्मत न हुई। दिन दिहाड़े बीच बाजार में दंदनाते रहे, गोलियां बरसाते रहे। 2 अफराद को कत्ल कर दिया, 1 बच्ची और 2 खवातीन को अगवा कर लिया। पुलिस वाक़े के कई घंटों बाद जागी। SSP सक्खर सिंघार मलिक ने बताया कि मेहर बिरादरी ने मर्जी से जाने वाली लड़की के वाक़े को अगवा का रंग दिया, खुली बदमाशी पर उतर आए। कल होड़ो बिरादरी के गांव पर हमला करके खवातीन को उठा कर ले गए, जिनका लड़की के जाने में भी कोई किरदार नहीं था। अगवा की गई दोनों खवातीन और बच्ची को 22 घंटे बाद बाजियाब करा लिया गया। 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। बिजली 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी कर दी गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये फ़ी यूनिट, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपये फ़ी यूनिट, 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट, 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6.5 रुपये, जबकि 401 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। लाइफ लाइन और माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन वो हैं जिन्हें 6 माह तक लगातार माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करनी लाजमी है। बिजली महंगी करने का नतीजा आइंदा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। हुकूमती सेनेटर आसिफ किरमानी ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, गरीब आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वजीर आजम कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का हुक्म दें। पंजाब की निगरान हुकूमत ने जिले इंतजामिया के अफसरान की लग्जरी गाड़ियों के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। नई गाड़ियां असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स को दी जाएंगी। 20 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स को 4x4, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को 1300 सीसी और हर डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर्स को 1600 सीसी की नई कारें दी जाएंगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अफसरों की नई गाड़ियों के लिए रकम की मंजूरी ऐसे हालात में दी है जब मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार है। हाल बारिश जारी है और अब तक 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। मूसलाधार धुआंधार 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने लाहौर को लाचार कर दिया। चौक चुबारे, गलियां, बाजार सब तालाब और झीलों का मंजर पेश करने लगे। शहर के 2 बड़े अस्पताल जिना और जनरल अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ गए। मरीजों और उनके साथ आने वाले शदीद परेशान। जिना अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में भी पानी दाखिल हो गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें पानी में डूब गईं। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 205 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 183 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के मुतादिद इलाकों में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश थमने के बाद मुतासरा इलाकों से पानी निकाल लिया गया। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई।
गुजरावाला, गुजरात, कमालिया और हाफिजाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। मानसहरा में गुज़श्ता रात बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 10 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के कई अजला में भी बारिश। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट जेल में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल, 266 कैदियों को गुजरात और हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा बढ़ गया। ज़िला खिज़र में लैंड स्लाइडिंग से खड़ी फसलों को नुकसान, बालाई इलाके दरकोट का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची में भी कहीं बूंदाबांदी। कराची में कल और परसों कहीं कहीं मूसलाधार बारिश मतवक्के। नशीली इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। चित्राल में तूफानी बारिशों से दरियाए चित्राल, दरियाए मस्तूज और दरियाए लटकू में शदीद तूफ़ानी। बिफरा रैला कई मकानों को बहा ले गया। दरियाए चित्राल के किनारे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में पानी दाखिल। गिज़र के इलाके यासीन में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। स्कूल, घर, सड़कें, दरख्त और फसलें जद में आ गईं। स्कर्दू के बालाई इलाकों में बर्फबारी। नशेबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से मुतादिद मकान, फसलें और सड़कें मुतासिर। जिला घांचे, खुरमंग और शिगर में बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। मौसम की खराबी पर को पैमाओं ने आर्जी तौर पर मुहिमजोई रोक दी। फोर्ट मनरो और कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर बारिश। कोयटा रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। भारत से मजीद पानी छोड़े जाने और मूसलाधार बारिशों की वजह से दरिया रावी बिखरने लगा। सैलाबी रेले ने शकरगढ़ के सरहदी देहात में फसलें तबाह कर दी। नाला डेक से सैलाबी रेला गुजर गया, लेकिन भारत से बहकर आने वाली बारूदी सुरंगें शहरियों के लिए खतरा बन गई। सरहदी देहात सफाल और लहरी से 3 बारूदी सुरंगें बरामद। बिहाड़ी मेलसी साइफन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफा। बहावल नगर मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्क का देहात आबादी खतरे की जद में। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। मुतासरीन सैलाब सामान और मवेशियों समेत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अमरीकी इंतजामिया को पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई सरोकार नहीं। अमरीकी सेनेटर्स ने चेयरमैन पीटीआई की ज़ात के लिए नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के हवाले से एक उमूमी ख़त लिखा। अमरीकी सेनेटर्स का ख़त अगर इतना अहम होता तो पाकिस्तान को IMF की इमदाद ना मिल पाती। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर बराए आत शाहिद अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई का साइफर ड्रामा दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब बना। शाहिद अहमद खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वसूल करके वुरसा के हवाले कर दी। मैयतों को एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। अरसलान और अबू बकर की मैयतें नौशहरा रवाना की गईं। अदनान की मैयत गुजरात और अली एजाज की मैयत मंडी बहाउद्दीन भेजी गई। कोयटा में चीनी और आटे की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। शहर में फ़ी किलो चीनी 155 रुपये में फ़रोख्त। आटे का 20 किलो का थैला 2880 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का हुकूमत से आटे और चीनी की कीमतों में कमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। ज़राअत और तामीराती शोबे पर नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे। जिन टैक्स इक़दामात का जिक्र है वो 30 जून तक मुल्क में लगाए जा चुके हैं। उनके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ये भी वजाहत की जाती है कि ज़राई आमदन पर ना कोई वफाकी टैक्स लगाया गया और ना ही लगाया जाएगा। कल कौमी असम्बली में खिताब के बाद इसहाक डार का आज बयान।
वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में यकीन दहानी कराई थी कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अफवाह चली और मैंने करीबन दर्जन अखबारों में पिछले चंद रोज में पढ़ा, IMF मुआहिदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात लगाया जाए। सर आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर वकील अमजद परवेज़ का एतराज़, कहा हाजिरी से इस्तिस्ना की कोई ठोस वजह नहीं, ट्रायल चल रहा हो तो चेयरमैन PTI को अदालत में होना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत ने चेयरमैन PTI की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हमेशा मंजूर की हैं, इसके बावजूद चेयरमैन PTI एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI ने आज फिर तारीख ले ली, तारीख पर तारीख ली जा रही है। केस में अब शहादतें रिकॉर्ड हो रही हैं, जिरा हो रही है। आज तारीख लेने का क्या जवाब था? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारर मीडिया से गुफ्तगू में PTI चेयरमैन पर बरस पड़े, कहा आज भी चेयरमैन PTI ने अदालत से राह फरार इख्तियार की, हमसे रसीदें मांगने वालों ने खुद जाली रसीदें बनाई हैं। बोले चेयरमैन PTI इंसानों की तरह अदालत में पेश हों और जवाब दें, ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी का फैसला हो। तोशाखाना केस में PTI चेयरमैन अब राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे, ये चोरी का केस है और चोरी साबित है। चेयरमैन PTI को 9 मई के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती पर अपनी मकासद जाहिर करता है। इस्तगासा को साबित करना होगा। चेयरमैन PTI के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत का फैसला जारी कर दिया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिल का बुनियादी मकसद आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया को फ़ाल करना है। डिसइंफॉर्मेशन से मुतालिक तारीख में पहली मरतबा कानून साजी की गई। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का फ़र्क वाज़े किया गया। गुज़िश्ता 4 साल पैमरा मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। साबिक वज़ीर आज़म को मीडिया प्रेडेटर का खिताब मिला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तरमीमी बिल में मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों समेत तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर इश्तिहारात मुतालिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। किसी चैनल को मुअत्तल करने, पाबंदी लगाने या लाइसेंस जारी करने का चेयरमैन पैमरा का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी का खैर मकदम एक बयान में कहा कि एक्ट में शामिल तरमीम तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद की गई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पैमरा एक्ट को आज़ादी इजहार के बुनियादी हक पर हमला करार दे दिया। उनका कहना है कि मुजवज़ा पैमरा तरमीमी एक्ट में डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ ताकतवर गिरोहों की जानिब से मालूमात को कंट्रोल और सेंसर करने की बराह रास्त कोशिश को जाहिर करती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में मुश्तरका तौर पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत की गई। ऐसे इस्लामोफोबिक वाक़यात मजहबी अदम बर्दाश्त, नफरत और इश्ताल अंगेज़ी को हवा देते हैं। वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से भी राब्ता। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा से ब्लैक सी रीजन में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत हुई। मुआहदे की बहाली के हवाले से आलमी कोशिशों पर अपने हम मनसब को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना का कराची में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करने का ऐलान। पूरी कौम से सड़कों पर निकल कर स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शामिल होने की अपील।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं। अशरा मुहर्रम में अज़मत कुरान भी मनाएंगे। तमाम मजालिस में स्वीडन वाक़े की मजम्मत करेंगे। कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर करार नहीं देगा। कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फ़रोग नहीं देगा। मसाजिद, मंबरों, महराब और इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज़ तकारीर नहीं होंगी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुहर्रम उल हराम के लिए ज़ाबिता अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक किसी को हक़ नहीं कि वो हुकूमती मुसल्लह अफ़वाज और दीगर सिक्योरिटी अफराद समेत किसी को काफिर करार दे। फ़िरकावारियत और तासुबात पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। रियासत ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज़ ने कहा कि तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती तस्लीम करें। रियासत और रियासती इदारों की हिमायत की जाए ताकि मुआशरे से तशद्दुद को जड़ से उखाड़ दिया जाए। इस्लामाबाद में न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उन्वान से डायलॉग का इनकाद। सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मजीद काम करने और इसे मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि जब तक अवाम को अशराफिया पर बढ़तरी नहीं होगी कुछ नहीं बदलेगा। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद ज़रूरी है। सहाफ़ी रहनुमा नासिर जैदी ने कहा कि जब तक अवाम तरजीह नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इलेक्शन में अल्लाह ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की क़यादत में, तो पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप का हम एक जाल बिछा देंगे और तमाम बच्चियों और बच्चियों को इंशाअल्लाह उनको हक उनके घरों में पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरकपुर में सड़कों के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मौका मिला तो पूरे मुल्क में लैपटॉप्स का जाल बिछा देंगे। करोड़ों तलबा को मेरिट पर लैपटॉप देंगे। ताना मिलता था कि बच्चों को रिश्वत के तौर पर लैपटॉप देते हैं। आज लाखों बच्चे लैपटॉप की बदौलत फ्रीलांसर्स बन गए। दाने स्कूल की तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सूबे में दोबारा लैपटॉप स्कीम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तकरीब में दाने स्कूल से फारिग तहसील तलबा को सरकारी नौकरी देने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर को खराज तहसीन पेश किया। दाने स्कूल से तालीम हासिल करके नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को सराहा। वज़ीर आज़म भी दानिश स्कूल के हर बेटे और बेटी को अपनी बेटी समझते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तानिया को प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का और IG पंजाब का कि उन्होंने कौम की इस बेटी तानिया के लिए अभी मुझे ये इनकी तकर्री का ऑर्डर दिया है। बेटी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। ये आइए। मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के काम की रफ्तार से मुतासर। दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड करार दे दिया। कहा कि मोहसिन नकवी स्पीड ने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। शहबाज शरीफ की IG पंजाब की भी तारीफ। बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी के 2 अफसरान मंशियात फरोख्त करने और गैर कानूनी कामों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से क्रिस्टल आइस और ममनुआ जिनसी अद्वियात बरामद हुई थी। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन्स का फॉरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया है। सेल फ़ोन की वीडियोज़, चैट्स और तस्वीर से मुतालिक जामे रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भेज दी गई है। जामा के वाइस चांसलर ने IG पंजाब को ख़त्म मौक़िफ़ अपनाया है कि अफसरान पर दर्ज मुकदमा झूठे हैं। अफसरान में एक को 3 दिन पहले और एक को 1 माह पहले गिरफ्तार किया गया था। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में तहसील कंपाउंड पर खुदकुश हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई।
वीडियो में 2 खुदकुश हमलावर रोड की तरफ से मेन गेट की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। हमलावरों ने मेन गेट पर तैनात पुलिस एहलकार पर फायरिंग की और गेट के सामने लगे बैरियर फलांगकर तहसील कंपाउंड में दाखिल हो गए। 20 जुलाई को बाड़ा तहसील कंपाउंड के मेन गेट पर 2 खुदकुश धमाके हुए थे। MQM पाकिस्तान के बाद जमात इस्लामी ने भी नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने के बाद इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना के बयान पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया। कहा, राना सना को किसने हक दिया कि वो मरदमशुमारी के नताइज रोकें। हुकूमत का मुल्क भर में सेहतमंद ग़िज़ा के फ़रोग़ के लिए मुहिम चलाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव 14 अगस्त से आगाही मुहिम चलाएगा। सरबराह प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी का कहना है कि सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम पूरे मुल्क में एक साथ शुरू होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में हर खाने के साथ कैलोरीज की तादाद लिखी जाएगी। बाजार में दस्तयाब खानों में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार जाहिर करना होगी। पैकेट्स में बंद ग़िज़ा पर रंगों से मुज़र सेहत ग़िज़ाई अज्जा को वाज़े किया जाएगा। मुहिम के दौरान अवाम को सेहतमंद ग़िज़ा की अफादियत से आगाही दी जाएगी। भारत में शदीद बारिशें। रियासत महाराष्ट्र के ज़िला रायगढ़ में लैंडस्लाइडिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस हलाकतों की तादाद 26 हो गई। 80 से ज़्यादा अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। कई अफराद के अब भी दबे होने और मज़ीद अमवात का खदशा। भारतीय रियासत गुजरात के शहर जूनागढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तालाब बन गईं। पानी का रेला, कई गाड़ियाँ बहा ले गया। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। जूनागढ़ समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक मुंबई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सीज़न की सबसे ज़्यादा 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम ने कोलंबो में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस किया। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। कोलंबो में टीम से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात। टीम का हौसला बढ़ाया। इमर्जिंग टीम से गुज़श्ता रोज़ शाहीन आफरीदी ने भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान नेशनल टीम श्रीलंका से टेस्ट सीरीज के लिए कोलंबो में मौजूद है। जिम एफ्रो T20 लीग में आज केप टाउन सैम्प आर्मी ने हरारे हरिकेन्स को 15 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में डरबिन कलंदर्स और जोबर्ग बफलो आमने सामने। तीसरा मैच रात 10 बजे केप टाउन सैम्प आर्मी और बुलावायो ब्रेव्स के दरमियान खेला जाएगा। जिम एफ्रो T20 लीग के सनसनीखेज मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। भारतीय वुमेन्स टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के खिलाफ विकेट गंवाने पर बैट मारकर विकेटें गिरा दी। पवेलियन वापसी पर अंपायर को भी बुरा भला कहती नहीं। मैच खत्म होने के बाद तकरीब में भी अंपायरिंग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अंदाजा हो गया कि बांग्लादेश में किस तरह की अंपायरिंग का सामना करना पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया वनडे मैच टाई हो गया।